हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने एडवर्टीज़मेंट आज रिलीज़ की अपने वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी। हालांकि इन्होंने एक पहले ब्रीफ में नोटिस दिया था, लेकिन डिटेल्ड नोटिस जो है आज इन्होंने वेबसाइट पर डाला है। और इसकी जैसे आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 1 जुलाई और क्लोजिंग डेट जो है 15 जुलाई है। 15 दिन का समय है और टेंटेटिव शेड्यूल भी इन्होंने दिया है, जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है 28 अगस्त को होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है, जिसको हम स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, 26 सितंबर को होगा। तो जुलाई में डेट ख़त्म होगी, उसके बाद अगस्त में इन्होंने प्रोसेस जो है शुरू कर देनी है और सितंबर में स्किल लेना है। उसके बाद ओरल इंटरव्यू होगा, वाइवा बॉस, वो होगा अक्टूबर या नवंबर 2021 में। इसमें हाई कोर्ट ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 27 और पे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 44,900 से शुरू है। इस सीनियर लेवल पोजीशन में कहूँगा। और प्राइवेट सेक्रेटरी की अदरवाइज जो पोजीशन है, अगर आप बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 10 साल या 10-15 साल लग जाते हैं और कई तो रिटायरमेंट के आसपास ही पहुंचते हैं इस पोस्ट पर। तो सीनियर लेवल पोजीशन है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। और इसमें हम कैटेगरी वाइज देखते हैं वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट 27, कैटेगरी वाइज उन्होंने ब्रेकअप दिया है। जनरल 11, SC 1, ST 8, SC BC 5, EWS 2 और फिर इन्होंने ब्रेकअप दिया है फॉर विमेन। जनरल की जो है 11 में से 4 वैकेंसीज जो है विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ST की 3 हैं, SC BC की 2 हैं और EWS की 1 और एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है। तो इन्होंने लास्ट टाइम जो वैकेंसीज निकाली थी 2018 में निकाली थी और मेरे ख्याल में उसमें 21 वैकेंसीज थी, अब 27 हैं। तो जिन्होंने भी पहले इसमें अप्लाई किया है और इस बारे में तैयारी करते रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें नोट दिया है इन्होंने, हाई कोर्ट रिजर्व्ड इट्स राइट टू एडजस्ट ऑल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड एट एनी स्टेज और ओनली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड में बिलोंगिंग टू ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी कैन अप्लाई फॉर दी सेड पोस्ट। वो जिनका विजन की प्रॉब्लम है शायद वो नहीं होंगे, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए है स्पेशली। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, उस दिन को एक तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑटेंट, सिर्फ इंग्लिश की है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, 3 चीज़ें ये असेंशियल हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में इन्होंने लिखा है कि ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है वो कहीं से देखना पड़ेगा, बट देयर शुड बी ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो भी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होंगे शायद वही एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद हम एज लिमिट देखते हैं। ए कैंडिडेट अप्लाइंग टू द सेड पोस्ट शैल नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड द अपर एज में बी रिलैक्सड, कई केसेस में रिलैक्सेबल भी है, वो इन्होंने इंस्टेंसेस दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिए पूरा उसको। फिर है रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज एंड क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू SCs, STs, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये सब के लिए जो होगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स नेचुरल। Next is candidate belonging to reserved categories in the state of Gujarat origin shall only be eligible for reservation or relaxation benefits. Outside the states जो है उनको relaxation नहीं मिलेगा किसी का।
और फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट जो लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, SCBCs, differently abled persons, ex-servicemen and economically weaker section shall be required to pay fee of rupees 500 plus the usual bank charges, and all other candidates shall be required to pay fee of rupees 1000 plus the usual bank charges. और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस बारे में केयरफुली नेचुरली हर कैंडिडेट को पढ़नी है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अहमदाबाद में होगा और एट दिस सेंटर डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, एंड कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट इन द रिस्पेक्टिव टेस्ट विच वुड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs हैं 100 मार्क्स के, स्टेनोग्राफी स्किल के होंगे 60 मार्क्स, वाइवा वोसे विल बी 40 मार्क्स, तो 200 मार्क्स टोटल हैं. प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में लिखा है, would be of 100 marks, duration will be 2 hours, consisting of MCQs each of 1 mark, or for every wrong multiple answer there shall be negative marking of 0.33 marks. सिलेबस भी दिया इन्होंने, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी and computer fundamentals / operation etc. उसके बाद है preliminary test shall be administered through OMR. Okay. Next is the candidate shall have to secure minimum 50% marks in the preliminary test, and only those qualifying therein shall be allowed to appear for stenography skill test. 50% आने चाहिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में, 100 में से 50. देन कम्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिमिनरी टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट. ओके. नेक्स्ट है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 60 मार्क्स का. द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी वुड बी ऑफ 60 मार्क्स. ड्यूरेशन विल बी 8 मिनट्स. डिक्टेशन 2 होंगी, 2 पैराग्राफ्स ईच ऑफ 4 मिनट्स विद ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑफ 50 मिनट्स. ओके. Candidates appearing for the stenography skill test shall have to take the dictation in shortened notations only, and those found to be taken dictation in longhand would be disqualified forthwith. Next is candidates shall have to secure minimum 60% marks in stenography skill test. Then viva voce test is 40 marks. Viva voce shall be of 40 marks. Suitability of the candidates will be assessed on the basis of one's personality, general knowledge and legal knowledge, basic knowledge of computer applications etc. The candidates shall have to secure 40% marks in the viva voce test. Then comes selection procedure. The select list and wait list will be prepared on the basis of aggregate marks obtained by the candidate in the stenography skill test and viva voce. इसका मतलब प्रिलिमिनरी इन्होंने बताया है, प्रिलिमिनरी टेस्ट इज जस्ट यू हैव टू क्लियर एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट. ओके. आपका जो मेन होगा जिस पर मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट दोनों के प्लस करके जो बनेगी उस पर बेस होगी. सेलेक्ट लिस्ट भी होगी और वेट लिस्ट भी होगी. द वेट लिस्ट वुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 20% ऑफ द कैटेगरी वाइज नोटिफाइड वैकेंसीज एंड शेल बी ऑपरेटेड ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सेलेक्ट लिस्ट वेट लिस्ट. Then comes the select list and wait list shall remain in force for a period of 2 years from the date of its publication or until the publication of fresh list, whichever is earlier. Good. However, if the vacancies in a particular year are not substantially higher than the number of candidates remaining in the existing select list wait list, the period of such select wait list may be extended by the High Court
not exceeding 1 year so as to make appointment against each such vacancies from the said select list or wait list. So they will prepare select and wait list also, which can be used for 2 years or can be extended by another 1 year. तो जैसा कि इन्होंने पहले 2018 में वैकेंसीज एडवर्टाइज की थी, अब 2021 में कर रहे हैं, तो इन्होंने जो पिछली बार की होगी नेचुरली उसमें भी वेट लिस्ट बनाई होगी और उसको उन्होंने 2 साल या 3 साल के लिए यूज़ भी किया होगा. एनी कैंडिडेट हु डज नॉट accept the offer of appointment within the specified time limit shall lose his/her right to appointment, and the High Court shall operate the select list, wait list as the case may be. Next is the High Court reserve the right to adopt appropriate method of shortlisting the candidate at any stage. The select list, wait list will be published on High Court website as well as on High Court OJS portal. Next is how to apply. Now, before filling up the online application, candidate is advised to thoroughly read and understand the detailed advertisement and the instructions therein, and should ensure that he/she fulfills all the eligibility criteria and other norms mentioned above, and that the particulars filled in by him/her are true and correct in all respects. It's natural, सब कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले पढ़ें और उसके बाद में एप्लीकेशन को फिल करें. In case it is detected at any stage of recruitment process or even before appointment that a candidate did not fulfill the eligibility norms, and or that he/she has had suppressed, twisted or truncated any material facts, his/her candidature shall be liable to be cancelled. If any of these shortcomings are detected even after appointment, his/her service will be liable to be terminated with immediate effect. Naturally उसके बाद जो भी उनकी अप्लाई करने की जो भी प्रोसेस है, जो भी कंडीशंस हैं, वो सभी कैंडिडेट्स देख लें. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आउटसाइड द स्टेट हैं, आउटसाइड गुजरात हैं, उनको ये होगा कि इसमें गुजराती लैंग्वेज की ज़रूरत है. लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, गुजराती लैंग्वेज का कोई अलग से टेस्ट नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द MCQ प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है. And if somebody gets more than 50% or minimum 50% and clears it, so there can be chances, but that we will come to know when you fill up the form. There should not be any bar for filling up the forms. ऐसा नहीं कहा कि आपकी एजुकेशन जो है वो गुजराती में होनी चाहिए या कोई डोमिसाइल नहीं मांगा. हाँ, गुजराती की नॉलेज मांगी है, लेकिन इफ़ दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी test but not as a specific subject, so candidates can go through the online portal, and if they are interested they can fill up the online forms also. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगा. ये सीनियर लेवल पोजीशन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बहुत कम होती हैं. मे बी इस अराउंड लेवल 9 की पोस्ट होगी, और is not less than section officer for that matter. और डायरेक्ट जिसको भी अर्ली स्टेज पे मे बी अराउंड 25 years मिल जाती है, से ही विल बी फॉर्चुनेट. डेफिनेटली जो जिसने मेहनत की है वो अगर इसको क्लियर करता है, दैट्स वेरी गुड. और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट गुजरात के हैं और अगर एलिजिबल नहीं है किसी रीज़न से, तो इसकी रिक्वायरमेंट को नोट कर लें. जो भी इसमें रिक्वायरमेंट हैं उसको पूरा करने के लिए लग जाएं. अपॉर्चुनिटी ये निकलती रहती हैं, हम कितना उसके लिए तैयार हैं वो हमें देखना है. यही मैं आज इसमें कहना चाहूँगा इस वीडियो में. दैट्स ऑल. थैंक यू.